हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो अपने पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। तो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 4 चार्जेज इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट दी 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए चार्ज क्यू इज एट इट्स सेंटर्स। तो अपने को स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे अपने पास माइनस क्यू चार्ज गिवन है। इस कॉर्नर का नेम देंगे ए, बी, सी एंड डी। व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अपने एक सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो आपको Q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। Q इज एट सेंटर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम अपने पास कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। तो अब अपने फोर्स निकालते हैं पूरे सिस्टम के कारण। तो देखिए, जो आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, इस एक कॉर्नर के ऊपर अपने फोर्स निकालें। तो देखिए, डी से इस पे फोर्स लगेगा माइनस क्यू इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि अपने को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डी। माइनस क्यू रिपेल करेगा, बी से इस पे फोर्स लगेगा, इसका नेम दे देंगे एफ बी। इस 2 से आ गया अपने पास। अब इस माइनस क्यू से फोर्स लगेगा, ये माइनस क्यू ये रिपेल करेगा, इसका नेम देंगे अपने पास एफ ए। इस तरह का क्वेश्चन अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था कि सी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। पर तो यहाँ पर आज अपने को एक्स्ट्रा चार्ज क्या गिवन है? क्यू है, और इस क्यू की वैल्यू डिटरमाइन करनी है जब अपना सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब अपने पास इस 3 के कारण अपनों ने फोर्स निकाल दिया। अब इस Q के कारण इस पे फोर्स लगेगा, ये माइनस है और ये प्लस Q है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसकी डायरेक्शन अपने पास क्या हो जाएगी? इनवर्ड। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा? F0। अब आपको इस पे C पॉइंट पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, और रिजल्टेंट फोर्स को अपने किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। तो अपने यहाँ से FD को सोल्व करते हैं। FD को सोल्व करोगे आप तो K स्क्वायर है, तो स्क्वायर की आरम्स मान लेते हैं अपने पास कितनी है? A। तो ये आपके पास हो जाएगा A। तो FD निकालेंगे यहाँ से, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर। यानी आपने FD डिटरमाइन किया। FD कितना आया? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। सेम अपने FB डिटरमाइन करेंगे। FB डिटरमाइन करोगे K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, यानी FB की वैल्यू आई K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब अपने को FA चाहिए। FA निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आपके पास AC, यानी AC की वैल्यू डिटरमाइन करनी है अपने को। यहाँ से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपको डिटरमाइन करना है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 2A स्क्वायर रूट 2 इंटू A। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आई रूट 2 इंटू A। और आपको OC चाहिए। जब आप यहाँ से OC निकालेंगे तो OC को अपने लिख सकते हैं OC इक्वल टू AC बाई 2। तो AC आपके पास है रूट 2 इंटू A बाई 2।
अपॉन वाले 2 को लिख सकते हैं अपने √2 इंटू √2 से √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा 2, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास a/√2, यानी ये आ जाएगा आपके पास a/√2, ये डिस्टेंस। अब अपने एफ भी आ गया, एफ ए निकालेंगे आप, एफ ए निकालोगे तो KQQ, यानी KQ² अपॉन डिस्टेंस कितनी है C टू A C डिस्टेंस √2a, तो √2a का स्क्वायर, तो KQ² 2a²। तो ये अपने पास FA, FD, FB एंड FA फोर्स आ गई। अब अपने यहाँ से FB एंड FD इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। वो मान लिया मेरे पास कितना आ गया FR', तो इसका रिजल्टेंट आप निकालोगी FB एंड FB, तो रिजल्टेंट फोर्स FB एंड FD, FB और FD का रिजल्टेंट निकालें तो अपने पास ये दोनों फोर्स क्या है, सेम है, तो अपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है FR' इक्वल टू P², यानी FB² प्लस FD² प्लस 2 FB/FD cos 90, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अपने पास 90। FB और FB इक्वल टू FD, तो FR' FB² प्लस FB², तो ये कैंसिल आउट करें, cos 90 जीरो के कारण पूरा जीरो, तो अपने पास आएगा 2 FB², तो √2 इंटू FB। अब FR' इक्वल टू √2 FB की वैल्यू अपने पास कितनी है KQ²/A², ये आपने रिजल्टेंट निकाल दिया FR'। अब अपने Q की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये तीनों फोर्स हैं, ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं, यानी अपने पास इस चार्ज से FB, इस -Q से FD और इस -Q से FA, ये तीन फोर्स लग रहे थे अपने पास, और इसमें इस Q और इसमें अट्रैक्शन लगेगा तो F0, तो टोटल फोर्स आपके पूरे सिस्टम के ये हैं। तो अपनों ने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया FR', तो ये हट गया यहाँ से। अब आपके पास सिर्फ ये लाइन बच गई अपने पास। इस लाइन के ऊपर देखिए, ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपने पास इसको लिख सकते हैं, नाउ इसको लिखा जा सकता है अपने पास FA प्लस FR' इक्वल टू F0, FA प्लस FR', इन दोनों का टोटल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो FR' आपने निकाल दिया, FR' की वैल्यू रिप्लेस कर दो। FA कितना है, FA ये रहा अपने पास KQ² अपॉन 2a² KQ² अपॉन 2a² प्लस FR' √2 KQ²/A² इक्वल टू F0 निकाले यहाँ से, तो देखिए F0 सॉल्व करता हूँ मैं, Q अपॉन R², R की जगह आपके पास ये डिस्टेंस कितना है a/√2 का स्क्वायर, तो F0 इक्वल टू √2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 2KQQ/A², तो F0 की वैल्यू आपके पास कितनी मिली 2KQQ अपॉन A²। अब अपने इसमें से कॉमन लेते हैं, KQ²/A², KQ²/A², K इधर Q² है नहीं अपने पास, अपने कॉमन निकाल दें KQ²/A², ये कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा 1/2 प्लस √2 KQ²/, तो 1/2 प्लस √2 ये आ जाएगा 2
क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं अपने क्या कैंसिल आउट हो रहा है। के से के कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा अपने पास क्यू 1, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 2, तो आएगा आपके पास 1 + 2√2 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया 2q। तो यहाँ से जब अपने q निकालेंगे तो q इक्वल टू q बाई, ये 2 अपॉन में आएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 4, 1 + 2√2। तो इसका मीनिंग अपने पास q की वैल्यू कितनी आई, q/4 1 + 2√2। तो स्टूडेंट्स इसके लिए अपने पास क्वेश्चन अपने को देखने में लेंथी लग रहा है परंतु इजी है। देखिए अपने टोटल सिस्टम क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम, और सिस्टम जब इक्विलिब्रियम होता है तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना कर दो, 0। तो अपने एक कॉर्नर के ऊपर -q और -q रिपेल करेंगे डायरेक्शनली, अपनों ने FB आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, इस -q से आउटवर्ड, और -q और +q से डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो ये फोर्स अपने निकाल दिए, ये रिपल्जन फोर्स, ये भी रिपल्जन, ये भी रिपल्जन, और ये अट्रैक्शंस, 4 फोर्स लग रहे हैं। तो इन दोनों FB एंड FD का रिजल्टेंट निकाला FR'। तो ये सेम मैग्नीट्यूड के एंगल 90 डिग्री है। तो P² + Q² 2PQ cos θ वाले फॉर्मूले से इसको डिटरमाइन कर दिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिला आपको FR'। इस डायरेक्शन में अपने पास FA भी लग रहा है, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल कर दो, या आप ये करो दोनों का टोटल, ये डायरेक्शन के कारण माइनस और इक्वल टू क्या कर दो, 0, यानी इक्विलिब्रियम में तो टोटल फोर्स कितना होगा, 0। तो ये माइनस वाली टर्म इस साइड में जाएगी तो अपने पास किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो अपने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, इन दोनों का टोटल F0 के क्या है, इक्वल है। तो इसको अपनों ने सोल्व किया, तो सोल्व करने से आपके पास स्मॉल q मिल रहा है q/4 1 + 2√2। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट अपने पास द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैपिटल Q is divided into 2 parts Q1 and Q2। कैपिटल Q को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, Q1 + Q2। इससे अपने वैल्यू निकाल दी Q2 की, तो आपके पास आएगा Q - Q1, इक्वेशन नंबर 1। R placed at a distance small r, अपने Q1 चार्ज एंड Q2 स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दोनों, ये Q1 एंड Q2। व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। तो आपने इसका फोर्स निकाले, F = K Q1 Q2 अपॉन R², इक्वेशन नंबर 1। फॉर मैक्सिमम फोर्स, देन मैक्सिमम फोर्स के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपने Q1 के रिस्पेक्ट में, और इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो अपने यहाँ से d/dQ1, इसकी वैल्यू आपके पास K Q1, और Q2 अपने पास कितना है, Q - Q1। अगर आप यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालते तो ये पूरा स्टेप किस में जाता, Q2 में। तो आप Q2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते इसका, अपॉन R² = 0। अब इसका अपने को ये डिफरेंशिएशन सोल्व करना है। तो d/dQ1 K कांस्टेंट है, R² डिस्टेंस है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से K/R² को बाहर लेते हैं, d/dQ1 Q1 माइनस
Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। के बाई आर स्क्वायर को 0 के पास भेज दो, डी बाई डी Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से बचेगा अपने पास Q माइनस और Q1 स्क्वायर का 2Q1 इक्वल टू 0। Q इक्वल टू 2Q1, Q1 इक्वल टू Q बाई 2। Q1 की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, Q बाई 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करें, या इक्वेशन नंबर इसको ए डाल दो, फॉर इक्वेशन ए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो अपने यहाँ से Q1 आ चुका है, Q बाई 2 प्लस Q2। तो Q2 निकालेंगे अपने पास Q माइनस Q बाई 2, तो Q2 इक्वल टू Q बाई 2। दोनों की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, सेम। तो Q1 भी अपने पास कितना मिला, Q बाई 2, एंड Q2 भी अपने पास कितना है, Q बाई 2। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए चार्ज के रिस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको अपने 0 के इक्वल रख देंगे। अगर आप यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालोगे तो ये टर्म्स Q1 में जाएगी, तो आप Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आप यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालते हो तो ये Q2 के टर्म्स में जाएगी, तो ये डिफरेंशिएशन अपने Q2 की फॉर्म्स के अंदर क्या करेंगे, स्टूडेंट अपने पास द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 इज 3 मीटर्स। 2 चार्जेज है अपने पास Q1 एंड Q2 और डिस्टेंस है आपको पास 3 मीटर्स। 3 मीटर। द सम ऑफ दीज चार्जेज इज 20 माइक्रोकूलम। सम ऑफ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपने को दे रखा है, दोनों चार्जेज हैं, इसका सम है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इफ ए चार्ज रिपेल अदर चार्ज विद द फोर्स ऑफ 0.075 न्यूटन्स, तो फोर्स निकालेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 और डिस्टेंस अपने पास कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। F की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.075 इक्वल टू के 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 और 3 का स्क्वायर 9। ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, इस पॉइंट को हटाएंगे आप तो अपॉन में आ जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा अपने पास 75 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 10 की पावर 9 Q1 Q2। तो Q1 Q2 इक्वल टू ये 10 की पावर 9 अपॉन में, तो अपने पास 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2। आपने जो कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग अपनों ने इसकी इक्वेशन जनरेट की है। अब आप देखिए, आप यहाँ से या तो Q1 की वैल्यू निकालें या Q2 की। Q2 निकालेंगे तो ये Q1 की फॉर्म में जाएगी और Q2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस अपने पास थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप देखिए, अपने ये इक्वेशन Q1 प्लस Q2 में है, तो अपने एक इक्वेशन Q1 माइनस Q2 में जनरेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए आप Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का, ये प्लस में अपने पास Q1 माइनस में जनरेट करते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। इस चीज़ को अपने ऐसा लिख सकते हैं। देखिए सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसको आप करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस 4Q1 Q2। माइनस 4 में से प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 2Q1 Q2 जो इसके इक्वल होगा। तो इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं।
Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों का टोटल आपको पास कितना दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 आपने डिटरमाइन कर रखा है 75 इंटू 10⁻⁻12। तो अपने सॉल्व कर लेते हैं। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगी इंटू 10⁻⁻12 माइनस 300 इंटू 10⁻⁻12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 300 10⁻⁻12, या इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻12 या 10⁻⁻10। रूट ले लो वो साइड। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10⁻⁻5। अब अपनी एक इक्वेशन ये है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6, और एक इक्वेशन है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10। दोनों की पावर इक्वल कर लेते हैं। Q1 माइनस Q2 तो 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 से मल्टीप्लाई किया है और 10 से डिवाइड करेंगे, पावर ऊपर जाएगी 10⁻⁻6। ये इक्वेशन नंबर अपने पास थर्ड। तो अब स्टूडेंट अपने पास इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट और थर्ड है, इसमें माइनस का Q2 है, इसमें प्लस Q2 है, तो दोनों को अपने क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड ऐड करोगे तो देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6। Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2Q1 इक्वल टू 20 प्लस 30 इंटू 10⁻⁻6, या आपने इसको लिख सकते हैं 30 माइक्रोकूलम। तो Q1 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम। अब अपने पास जो बोथ चार्जेस दे रखे हैं, दोनों चार्जेज अपने पास दिए हुए हैं, इनका टोटल कितना है 20 माइक्रोकूलम, जिसमें से एक सिंगल वैल्यू अपने पास आई है 15 माइक्रोकूलम। तो Q1 आपके पास कितना आ रहा है 15 माइक्रोकूलम एंड Q2 अपने पास कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। यानी Q1 जब 15 है तो Q2 कितना मिलेगा 5, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है आपके पास 20 माइक्रोकूलम। 15 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। 4 नंबर क्वेश्चन गिवन है अपने पास, 2 इक्वल स्मॉल बॉल्स हैविंग मास स्मॉल m एंड चार्ज Q आर सस्पेंडेड बाय द सिल्क थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ स्मॉल l। थ्रेड की लेंथ अपने पास है स्मॉल l, इसका मास आपको गिवन है स्मॉल m, तो इसके वेट के कारण फोर्स लगेगा डाउनवर्ड mg। अगर वेट के कारण mg फोर्स लग रहा है तो थ्रेड के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी अपने पास कितनी T। ये एंगल थीटा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल 2 थीटा इक्वल टू 10 डिग्री दे रखा है, मीन्स 5 डिग्री 5 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास 5 डिग्री। अब अपने इसके कंपोनेंट बनाएंगे। T के कंपोनेंट करोगे आप T कोस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट, और ये कंपोनेंट आएगा अपने पास T साइन थीटा। ऐसे इसमें टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है T, ये एंगल अपने पास 5 डिग्री, कंपोनेंट में T कोस थीटा, ये कंपोनेंट T साइन थीटा। यहाँ पे चार्ज प्लस प्लस रिपेल करेंगे, इसके डायरेक्शन आपके पास आउटवर्ड, ये प्लस इसको रिपेल करेगा डायरेक्शन आउटवर्ड। अब अपने बैलेंसिंग पोजीशन की बात करते हैं। बैलेंसिंग पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आपने लिख सकते हैं T साइन थीटा, सॉरी T कोस थीटा, वो किसके इक्वल है mg के। T कोस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एंड टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, और एफ की वैल्यू अपने पास कितनी है, फोर्स निकालेंगे के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, 2 के अंदर फर्स्ट का डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर, टी से टी कैंसिल आउट, टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये अपने पास वैल्यू आई है टेन थीटा की। अब अपने इस वाले ट्राइंगल से टेन थीटा निकालें, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री, थीटा के रिस्पेक्ट बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, जब आप इसमें टेन थीटा डिटरमाइन करेंगी तो आपको बेस डिटरमाइन करना पड़ेगा, और बेस डिटरमाइन करने के लिए इस ट्राइंगल में अपने को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए अपने क्या करते हैं, थ्रेड की फॉर्म में इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए अपने कंडीशन थी, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो आप इसमें से साइन थीटा डिटरमाइन कर दें। साइन थीटा डिटरमाइन करेंगे यहाँ से, तो साइन थीटा अपने पास, ये डिस्टेंस आपके पास टोटल कितनी आ रही है, x है, कितनी है x, तो ये कितनी होगी x/2, x/2, और ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास l, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो l/2 इंटू x/2 इंटू l, तो x अपॉन कितना मिलेगा 2l। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर दो, x अपॉन 2l इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर, एक्स को इस साइड में ले जाओ, एक्स क्यूब इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी, एक्स क्यूब इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपनों ने, एक्स क्यूब यहाँ से पड़ा है अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, और एक्स क्यूब को इस साइड में ले जाएंगे तो एक्स क्यूब यही साइड में आ जाएगा, अपॉन अपने पास कितना है 2l, ये मल्टीप्लाई होगी 2l इस साइड में आ जाएगा। अब k की वैल्यू रिप्लेस कर दो, k की वैल्यू अपने पास क्या होती है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर इंटू 2l अपॉन एम जी। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप यहाँ से x निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको l क्यू स्क्वायर अपॉन 2πε0 mg, और पावर इस साइड में जाए कितनी हो जाएगी 1/3, यानी क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2πε0 mg की पावर 1/3। तो अपने पास ये x की वैल्यू वो क्या होगी डिटरमाइन, जो अपनों ने दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या करना था निकालना। नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, अपने पास two identically charged spheres are suspended in air by string of equal length and string make an angle of 30 degree with each other when these are suspended in a liquid of density। तो देखिए फर्स्ट ऑफ अपने पास टू आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस पे चार्ज है अपने पास Q, इसका मास है m, चार्ज Q मास m, और ये टोटल एंगल है अपने पास
30 डिग्री, सस्पेंडेड इन एयर बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एंड स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये एंगल अपने पास होगा 15 डिग्री और 15 डिग्री। स्ट्रिंग की लेंथ को अपने लेट कर लेते हैं, कितनी है, L है। अब इसमें वेट के कारण फोर्स लगेगा mg, टेंशन प्रोड्यूस होगी T, ये एंगल आएगा आपके पास 15 डिग्री। सेम वेट के कारण फोर्स mg, टेंशन अपने पास T, और ये एंगल आएगा आपके पास थीटा। क्यू को रिपेल करेगा, इसके डायरेक्शन आउटवर्ड, ये क्यू इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन आउटवर्ड। कंपोनेंट बनाएंगे, टी के कंपोनेंट करोगे, टी के कंपोनेंट करेंगे तो टी कोस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट, ये कंपोनेंट अपने पास टी साइन थीटा। ऐसे ये कंपोनेंट करेंगे टी कोस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इक्वल टू स्मॉल आर। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। इन बैलेंस पोजीशन के अंदर टी कोस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड टी साइन थीटा इक्वल टू f, टी कोस थीटा इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इक्वल टू f, और f की वैल्यू अपने पास k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड करेंगे तो अपने पास t साइन थीटा अपॉन t कोस थीटा इक्वल टू k क्यू स्क्वायर mg आर स्क्वायर। ये आएगा आपके पास 10, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 15 डिग्री। ये कंपोनेंट बनाएंगे तो अपने पास कोस 15 साइन 15 और कोस 15, तो यहाँ पे एंगल आएगा आपके पास 15 डिग्री, कोस ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री। तो साइन बाई कोस tan 15 डिग्री, k की वैल्यू रिप्लेस करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन mg आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को कह रहा है, देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंड इन एयर बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ and string make an angle of 30 degree with each other when these are suspended in a liquid of density। अब इस सिस्टम को अपने लिक्विड के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे। अगर जैसे ही आप लिक्विड के अंदर डिप करोगे तो आपको दे रखा है डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंगल रिमेन सेम, एंगल आपके पास सिस्टम का क्या रहना चाहिए, सेम, और इस पूरे सिस्टम को आप लिक्विड में डिप कर दो। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस स्फीयर, जो स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है इसकी डेंसिटी है 1.6। तो स्टूडेंट्स, अगर जब अपने इसको लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड में डिप करने से आपके पास क्या होगा, एक तो इसका वेट है ये चेंज हो जाएगा, लिक्विड में डिप करने से ये चीज़ चेंज होगी, अपने पास ये चेंज होगी, डिस्टेंस आपके पास सेम रहेगी, टेंशन है ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और फोर्स की वैल्यू है ये भी अपने पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए नाउ नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं अपने पास, डिप करने के बाद जैसे ही आप इसको डिप करोगे tan 15 डिग्री इक्वल टू 1/4 पाई। अब आपके पास एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिप करेंगे तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन mg डैश, ये भी चेंज हो गया आपके पास, इनटू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। अपने पास यहाँ पे g डैश है, वेयर
जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस रो लिक्विड बाई रो सॉलिड, यानी जी डैश की वैल्यू होती है जी 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये फॉर्मूला है अपने पास। तो आप इसके अंदर कंपेयर कीजिए इक्वेशन 3 और 4 का। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 4, 10 15 10 15 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास, तो एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर देखिए जी, तो जी की वैल्यू यहाँ से निकल रही है एप्सिलॉन आर जी डैश, तो जी इक्वल टू एप्सिलॉन आर जी डैश। तो अपने पास इसके बाद का स्टेप देखिए, जी यानी कितना आ गया एप्सिलॉन आर जी डैश, तो जी इक्वल टू एप्सिलॉन आर जी डैश की वैल्यू कितनी है जी 1 माइनस रो लिक्विड बाई रो सॉलिड, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इक्वल टू एप्सिलॉन आर, इसका अगर अपने 1 माइनस रो लिक्विड बाई रो सॉलिड, ये एप्सिलॉन आर निकालेंगी तो ये 1 में जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास एप्सिलॉन आर इक्वल टू रो सॉलिड अपॉन रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, तो एप्सिलॉन आर रो सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी आपके पास कितनी है 1.6 अपॉन रो सॉलिड, रो सॉलिड अपने पास कितना है 1.6 माइनस 0.8, तो अपने पास इसको सॉल्व करेंगे 1.6 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 2, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2। तो मीडियम के लिए अपने पास जो डाइलेक्ट्रिक्स है आपको डिटरमाइन करना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं सब क्वेश्चन आपके पास स्पेसिफिक हैं। थैंक यू, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।